सभी प्रभु प्रेमियों का प्यार भरा राधे राधे। आज की इस कथा प्रसंग में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जब प्रभु जिस किसी पर कृपा करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर, उसके मन में, उसके आत्मा में आकर के स्वयं बस जाते हैं। फिर उसके बाद जो वो करता है वो नहीं करता, साक्षात भगवान करते हैं। फिर उसका वो कर्म जो करता है वो ईश्वर की प्रेरणा से करता है, चाहे वो भजन हो, सत्संग हो, कुछ भी हो। यदि आप लोग इस कथा को सच्चे मन से एकदम एकाग्रता होकर सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्रभु राम जी सुनवा रहे हैं, आपके मन में स्वयं बसे हुए हैं और अपनी ही कथा आपको ही सुनवा रहे हैं। आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। पुण्य सप्रेमी बोल्यो खगिराऊ, जो कृपाले मोहि ऊपर भाऊ। नाथि मुहि निजी सेवक जानी, सबति प्रसन्न मम्मी कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखानकर समझाकर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाति मति धीरा, प्रथम ही कहूँ नाति मति धीरा। सबते दुर्लभे कमन शरीरा, बड़े दुखी कमनी कमने सुखी भारी। सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। पहला प्रश्न गरुड़ जी का कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और फिर सबसे बड़ा सुख कौन है। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, ये भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संति असंति मर्म तुम्हें जानहु, संति असंति मर्म तुम्हें जानहु। तिनकर साजे स्वभाव बखानहु, कमनि पुण्य श्रुति विदित विशाला। कहूँ कमनि अघि परम कराला। संत और असंत का भेद मर्म बतलाइए। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके साथ स्वभाव का वर्णन विस्तार से कीजिए। दोनों में अंतर भेद हमको विस्तार से बताइए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोगी कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादरी अति प्रीति, मैं संक्षेपे कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात,
अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं। पहला प्रश्न गरुड़ जी ने क्या पूछा? कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद मर्म विस्तार से बताइए। और सबसे महान जो श्रुति में कहा गया है कौन है? और भयंकर पाप क्या है? और फिर मानस रोग को समझाकर इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी जो भक्त शिरोमण है काकभूषण जी महाराज, उनसे अपने 7 प्रश्नों के उत्तर पूछकर प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब जो 7 प्रश्न पूछे हैं इसका उत्तर अर्थात अगली कथा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, संत समाज को राम राम, सभी को जय श्री सीताराम। प्रभु की भक्ति, उनका कृपा सभी को प्राप्त हो, प्रभु से ही प्रार्थना है। क्योंकि हम सब के भीतर ही प्रभु साक्षात निवास कर रहे हैं। तेरा साईं तुझ में जो ऊपर में बास, हम सबका स्वामी ईश्वर परमात्मा हम सबके भीतर ही निवास कर रहा है। जैसे फूल में सुगंध रहता है, उसको हम देख नहीं पाते, केवल अनुभव करते हैं कि इस सुगंधित फूल में सुगंध फूल से ही आ रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, पूरे संसार को सिया राम में जानकर, सीताराम में जानकर गोस्वामी जी अपने दोनों हाथ जोड़ करके करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। मैं भी आप सभी प्यारे भक्तों को, श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीताराम। सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे, धन्यवाद। कहानी कथा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले, लाइक कमेंट भी कीजिए। राम राम।